हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज 7th of January और मैं आपको पिछले व्लॉग में बोला था कि somebody is going to come, तो या माय फादर इज गोइंग टू विजिट मी टुडे और वो 2-3 दिन रहेंगे मेरे यहाँ। तो मेरे भाई छोड़ने आएंगे फ्रॉम दिल्ली, तो मैं इसीलिए आज थोड़ा सा प्रिपरेशन करूंगी। सो टुडे आई एम प्लानिंग टू मेक मटर मशरूम एंड फिश करी। एक्चुअली मैं जैसे नॉन वेजिटेरियन हूँ, बट मेरे जो मदर मतलब मेरे जो पेरेंट्स हैं एज वेल एज माई ब्रदर, उन लोग इतने ज्यादा नॉन वेज कम खाते हैं। मतलब दे आर नॉट वेरी मच इनटू नॉन वेजिटेरियन, दे आर मोर इनटू फिश एंड ऑल, बट वो भी बहुत कम ही लेते हैं। इन अ वे कुछ हद तक वेजिटेरियन आई कैन से, बट मैं थोड़ा डिफरेंट निकली उनसे। जब मैं यहाँ पे मैरिज होके आई तो आई वॉज डिलाइटेड कि यहाँ पे सारे नॉन वेजिटेरियन हैं, बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू लव नॉन वेज फूड। तो इसलिए एक सिंपल सा फिश करी बनाऊंगी और साथ में मटर मशरूम। तो बस अभी ऑलमोस्ट 12:30 होने को है और अभी मेरे को बस फटाफट सब लंच बनाना है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ क्या क्या बना रही हूँ एंड लेट्स वेट फॉर देम टू कम। ऑल्दो मेरा जो भाई है उसको थोड़ा जल्दी है बिकॉज ही हैज टू गो टू हिज ऑफिस, तो वो आके ही तुरंत निकल जाएंगे। बट देखते हैं कैसा कैसा इट टर्न्स अप। तो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट कुकिंग नाउ। आज लंच में बन रहा है मशरूम करी, तो इसलिए मैंने ये इस तरह से मशरूम को चॉप करके रखा है। मशरूम में आई विल एड ग्रीन पीस, और हम लोग तीनों ही ग्रीन पीस खाने के इतने शौकीन हैं कि दिस टाइम आई पील्ड देम, वॉश्ड देम, और फिर मैंने उनको फ्रीजर में रख दिया था कल रात को ही। तो इसलिए आज बन रहा है मटर मशरूम। और मटर मशरूम के लिए मैंने ऐसे एक पेस्ट बना लिया है ऑलरेडी। इसमें है प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, जीरा और धनिया, और इसमें मैंने 2 ग्रीन चिलीज भी डाला है। अलॉन्ग विद दैट एक बनेगा आज फिश। दिस इज बासा फिश। इसका मैं करी बनाऊंगी इन मस्टर्ड पेस्ट, बट मैं इसमें भी कुछ वेजीज डालूंगी। तो ये मैंने फिश को नमक और हल्दी से मैरिनेट करके रख दिया है। और फिश में जाएगा ये वेजीज में है आलू एंड सेम, दैट इज ब्रॉड बीन्स। तो इनको ही मैंने इस तरह से चॉप करके रखा है। एंड मस्टर्ड पेस्ट बनाया है, ये है येलो मस्टर्ड। इसके साथ मैंने जिंजर और 2 ग्रीन चिलीज डाल के विथ सम वाटर मैंने ऐसे पेस्ट बना लिया है। और बस इससे एक फिश करी बनेगा और मटर मशरूम। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट कुकिंग। तो सबसे पहले मैंने मस्टर्ड ऑयल गरम कर लिया है पैन में, और अब मैं मसाले को फ्राई करूंगी। और इस मसाले को मैं काफ़ी देर तक फ्राई करूंगी, क्योंकि जितना अच्छा मसाला फ्राई होगा उतना अच्छा ही टेस्ट देता है वो। और साथ में मैं फ़िश भी फ्राई करने को डाल दूंगी। तो इसलिए मैं एक नॉन स्टिक कढ़ाई में फ़िश को फ्राई कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने देखा है कि बर्गनर्स के कढ़ाई में फ़िश अगर फ्राई करते हैं तो नीचे चिपक ही जाता है, चाहे कुछ भी करे, कुछ भी ट्रिक यूज़ करे, बट उतना अच्छा फ़िश फ्राई नहीं होता है। तो इसलिए मैं नॉन स्टिक में ही फ्राई करती हूँ, अदरवाइज़ कई बार मैंने देखा कि फ़िश टूट जाता है। तो दिस इज़ वन ड्रॉबैक वी हैव विद बर्गनर कढ़ाई, बट बाकी सब कुछ बहुत ही अच्छा बनता है बर्गनर्स की यूटेंसिल्स में। तो एनी हाउ मैं इसलिए अभी मस्टर्ड ऑयल मैंने गरम करने को डाल दिया है, और अब मैं जो मैरिनेटेड फ़िश है उनको दोनों तरफ से फ्राई कर लूँगी जब तक कि थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए।
फ़िश भी फ्राई होने का है और इस तरफ मेरा मसाला भी फ्राई हो गया है। तो अब मैं इसमें ये पीस ऐड कर रही हूँ जो कि मैंने कल फ्रीज़र में रख दिया था, तो इसलिए वो थोड़ा जम गया है, तो थोड़ा टाइम लग रहा था इसलिए इसको कुक करने में। तो एनीवेज़, तो अभी मैं इसको इसके साथ थोड़ा सा भूनूंगी एंड देन आई विल ऐड ऑल द ड्राई स्पाइसेस। ड्राई स्पाइसेस में सिर्फ हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें जो मसाला बनाया था तो उसमें मैंने ऑलरेडी जीरा और धनिया डाल दिया था, तो मसाले के साथ ही वो ऑलरेडी भून चुका है। और अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। एक्चुअली रोटी के साथ जब मैं इसको बनाती हूँ थोड़ा गाढ़ा बनाती हूँ, बट क्योंकि इसको अभी हम राइस के साथ लेंगे लंच के टाइम, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा पानी मिला रही हूँ। बट आई विल डेफिनेटली अग्री कि मटर मशरूम जो है वो थोड़ा थिक ग्रेवी से ही अच्छा लगता है। तो एनीवेज़ मुझे थोड़ा सा आज पतला ही चाहिए था, तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाटर ऐड किया था। तो और अभी मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया है और इसको अब मैं थोड़ा सा कुक करूँगी जब तक कि मटर अच्छे से बॉईल ना हो जाए, क्योंकि कच्चा मटर है। फ्राइड फ़िश को मैंने निकाल लिया है और अब मैं उसी तेल में ये 3 ग्रीन चिलीज़ को तोड़ के डाल रही हूँ और साथ में अब मैं इसमें 5 फ़ोड़न ऐड कर दूँगी। पाँच फ़ोड़न जब थोड़ा सा भून जाएगा उसके बाद आई विल ऐड द ब्रॉड बीन्स एंड द पोटैटोज़। और क्योंकि ये दोनों ही थोड़ा कुक करने में टाइम लेगा, तो मैं इसलिए इसको हल्का फ्राई करने के बाद इसमें नमक और हल्दी के साथ मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी एंड देन आई विल ऐड सम वाटर, जिससे कि थोड़ा सा जल्दी कुक हो जाए। और मैं इसको कवर करके कुक करती जाऊँगी जब तक कि पोटैटोज़ एज वेल एज सेम अच्छे से कुक ना हो जाए। और यहाँ मेरा ग्रेवी भी ऑलरेडी मटर मशरूम का रेडी हो गया। तब मैं इसे मशरूम ऐड कर दूँगी और मशरूम के साथ मैं इसको और 4-5 मिनट के लिए बॉईल करूँगी। और ये मेरा जो पोटैटो एज वेल एज ब्रॉड बीन्स है वो कुक हो गए हैं। तो अब मैं इसमें जो मस्टर्ड पेस्ट बनाया है, जो कि येलो मस्टर्ड, ग्रीन चिलीज़ और अदरक के साथ मैंने पेस्ट बनाया है, उसको मैंने ऐड कर दिया है और थोड़ा सा इसमें और पानी डालूँगी एंड देन द फ्राइड फ़िश, और उसको मैं और 4-5 मिनट के लिए कवर करके बॉईल कर लूँगी और बस हमारा फ़िश करी इज़ रेडी। मटर मशरूम भी तैयार हो गया है और अब मैं इसको बंद करने से पहले थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और बस लंच इज़ प्रिपेयर्ड नाउ।
बट मैं लंच का एक प्रॉपर वीडियो निकालना भूल गई थी, क्योंकि भाई को थोड़ा जल्दी भी था, तो ये मैंने उन दोनों को सर्व कर दिया है, जिससे कि वो जल्दी जल्दी खा के अपने ऑफिस के लिए निकल सके। सो हियर इज माई फादर। मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था दैट ही वॉज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो टुडे ही हैज कम टू मीट मी एंड ही विल बी स्टेइंग विथ मी फॉर फ्यू डेज। और अभी हम लोग ने लंच कर लिया है। भाई को बहुत जल्दी था, ही जस्ट रश्ड बैक टू हिज ऑफिस, और मुझे लगा कि आप लोग से एक बार पापा के साथ हाय बुलवा दूं, तो इसलिए मैं उनको ले आई। हेलो ऑल ऑफ यू, आई हैव कम टू नोएडा टू सी माई डॉटर, विश her all success in her life. She is having so many obstacles in her life, but she has overcome of all these and now has come to the real path which she deserves. My father is from MP and can you believe that हम लोग बंगाली होने के बावजूद we have always stayed outside West Bengal and he has stayed in Jabalpur for almost 50 years. और उसके पहले बनारस और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए इलाहाबाद में भी थे। तो हम लोग बस नाम के ही यू कैन से बंगालीज है, बट मोर ओवर वी आर मिक्स ऑफ ऑल कल्चर्स बिकॉज वी हैव स्टेड इन डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट एरियाज। तो इसलिए हम लोग का एकदम रहन सहन बोलचाल बहुत कुछ मिक्स है ऑफ MP एंड UP, बट ऑब्वियसली सिंस यू आर अ बंगाली तो रूट्स में कुछ तो बंगाल रहेगा, तो वही है। तो इसलिए मुझे लगा आप लोग थोड़ा इंट्रोड्यूस करो अपने फादर से, तो होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा। अभी इवनिंग टाइम है और पापा आने के बाद से सिर्फ गप्पे गप्पे और गप्पे ही चल रहा है, बट कुछ कुछ काम तो करना पड़ेगा। तो कल मैं एक रेसिपी बनाऊंगी, तो उसके लिए मुझे मेथी की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं इवनिंग में बैठकर थोड़ा मेथी तोड़ रही हूँ। और विंटर्स में ना यही बहुत बोरिंग काम है, मेथी और मटर छीलना या फिर तोड़ना, बट एनी हाउ करना तो है, किसी को तो करना है। और एक प्रॉब्लम ये है कि जितना बोरिंग काम है ये करना, उतना ही टेस्टी भी होता है खाने में। तो विंटर्स का अलॉन्ग विथ अदर प्रॉब्लम्स मुझे ये लगता है कि एक तो मेथी तोड़ना एक बहुत ही बोरिंग काम है, और एक नहाना मैंने देखा है कि नहाना भाई इन इटसेल्फ इज क्वाइट अ टास्क। अभी मैं पापा को ये मसाला चाय दे रही थी। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई इन लोग सबको चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, और मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ, मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती। तो जब भी वो आते तो मैं उतना ज़्यादा चाय नहीं देती, उनका अगर हो सके तो वो दिन में 7-8 बार पियेंगे, बट मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि इतना चाय पीना भी अच्छा नहीं है, तो व्हेनेवर ही कम्स मैं कम ही चाय देती हूँ। बट यही है कि मेरे घर में मतलब मेरे मायके में इन लोगों को चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, और आप लोग को तो पता ही है कि मेरे घर में बिल्कुल भी चाय नहीं बनता, वंस इन अ ब्लू मून ओनली आई मेक। तो वही पापा के साथ इसलिए गप्पे हो रहे थे, और मैं हिया का स्वेटर लेके फिर थोड़ा सा बैठ गई, क्योंकि वैसे बिनना तो हो ही नहीं रहा है, तो अगर थोड़ा थोड़ा करके अगर बढ़ सके तो देखें कितना कर पाऊँ इस बार। और पापा के साथ बात करते करते ऑब्वियसली मम्मी की याद, मम्मी की बातें तो आ ही जाती हैं। तो मम्मी को मम्मी की डेथ हुए अभी 5 इयर्स हो गए हैं, बट अभी भी लगता ही नहीं है कि वो है नहीं। मतलब हमेशा जब भी मिलते हैं, फ़ोन पे भी जब बात होती है तो एक न एक बार तो उनके बारे में बात हो ही जाती है। तो वही थोड़ी देर बाद अपने सब जान पहचान वालों का खबर लेने के बाद फिर मम्मी की ही बारे में बातें हो रही थी। तो मैं अभी आपको मम्मी की एक फ़ोटोग्राफ दिखाती हूँ। मेरे पास जो है उनका लास्ट एक फ़ोटो, जो कि उनके डेथ के कुछ साल पहले ही उन्होंने खुद ही निकलवा के रखा था, तो मैं आपको साथ अभी शेयर करूँगी। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि पापा को देख के ये लगता है वैसे तो उनका लाइफ ठीक ही चल रहा सब कुछ,
बट अपना स्पाउस जो एक बार खो देता है तो कहीं ना कहीं एक टाइप का सूनापन या एक टाइप का खालीपन तो आ ही जाता है, जो कि कोई और नहीं भर सकता। 43 इयर्स का साथ और इतना लंबा ज़िंदगी एक साथ बिताने के बाद कुछ भी हो जाए, उनका जो एक जगह है वो अलग ही रहता है। तो मैं यही बोलती हूँ उनको देख के, मैंने यही सीखा है कि जितना हो सके हम लोग अपने जो स्पाउस है, मतलब जो हमारे लाइफ पार्टनर है, उनसे कितना भी झगड़े, कितना भी रूठे, कुछ भी हो, बट वी शुड ऑलवेज ट्राई टू चेरिश एंड हैव अ गुड लाइफ विद देम एवरी मोमेंट। तो एक्चुअली अभी बहुत ज़्यादा गप्पे शप्पे चल रहा है एंड मैं कुछ ज़्यादा काम कर ही नहीं रही हूँ एक्सेप्ट कुकिंग, और ऑफ कोर्स यूटेंसिल्स क्लीन तो करना ही पड़ेगा। तो अभी तो लग रहा है 1-2 दिन ऐसे ही चलेगा, और यही होता है व्हेन पेरेंट्स कम अलोंग, तो आप ज़्यादा टाइम, खासकर जो फर्स्ट 2-3 डेज होता है वो सिर्फ गप्पे में ही निकल जाता है, और बाकी कुछ भी ध्यान नहीं आता कि बाहर दिन है कि रात है क्या। बट थोड़ा बहुत तो अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो राइट नाउ आई एम गोइंग फॉर अ वॉक विथ माई फ्रेंड। आई जस्ट कॉल्ड हर अप एंड शी इज ज्वाइनिंग। तो हम लोग अभी वॉक पे जाएंगे। तो मैंने सोचा कि आप लोग को बाय बोल दूं और व्लॉग को भी एंड करूं। और कल का व्लॉग जैसे आपने देखा, मेथी पील कर रही थी, मेथी साग तोड़ रही, तो कल का जो वीडियो आएगा काफी इंटरेस्टिंग आएगा, तो जरूर आप चेक करना। इस वीडियो के बाद मैं उसको पोस्ट करूंगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और अब तो मैं 1-2 दिन मेरा ऐसे ही जाने वाला है, बिकॉज ही हैज कम ऑन, दैट इज टुडे इज मंडे एंड ही विल बी रिटर्निंग ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। तो मंडे टू फ्राइडे लग रहा है ऐसे ही निकलेगा पूरा। तो बस अभी यही सब चल रहा है। तो मैं मिलती हूँ बहुत ही जल्दी आपके साथ एक और नए व्लॉग या वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी या।